हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन आपके अपने इस परिवार ए टू एस अड्डा में। साथियों, जैसा कि लैब असिस्टेंट के बारे में बहुत सारे बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं कि लैब असिस्टेंट का सिलेबस क्या है सर, वैकेंसी कब आएगी। लेकिन मेरा यही आपसे अनुरोध है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि वैकेंसी कभी भी आए लेकिन उससे पहले, वैकेंसी आने से पहले अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो वैकेंसी का क्या है, वैकेंसी अगर 7 तारीख को, जिससे पहले आचार संहिता से पहले भी वैकेंसी आ सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस है, यानी कि 95% वैकेंसी आएगी। और भगवान करे, भगवान नहीं करे, अगर वैकेंसी नहीं आई तो भी अपन को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो आना है। 100% वैकेंसी आएगी। अब देखो दोस्तों, 100% वैकेंसी आएगी, या तो महीने 2 महीने बाद आएगी या फिर अभी आएगी। लेकिन अपन को सिलेबस ऐसा तो नहीं कि अपन भाई 2 दिन 5 दिन या 10 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस अथाह सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और मैं आपको यहाँ पर जो सिलेबस बताने वाला हूँ बिल्कुल नया सिलेबस है 2023 का। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, तैयारी अभी से स्टार्ट करें। तो और इस सिलेबस के मैं आपको जो गृह विज्ञान का और साइंस का और ज्योग्राफी का तीनों सिलेबस के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। और कोई भी आपके सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैकेंसी का इंतजार तब होना चाहिए तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप सारे सिलेबस के नोट्स बना लो, सब कुछ कर लो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अपन चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, अगर इसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखेगा अपना ये सिलेबस है दोस्तों। परीक्षा स्कीम की अगर अपन बात करते हैं तो परीक्षा स्कीम क्या रहने वाली है, जिसके अंदर अगर अपन चर्चा करते हैं तो पेपर फर्स्ट के अंदर सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के समसामयिक मामले यानी कि करंट करंट अफेयर भी इसके अंदर आएगा, विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल फिजियोलॉजी, ये भी आपके इसके अंदर पूछा जाएगा। जो आपके प्रश्नों की संख्या इसके अंदर 100 प्रश्न होंगे और अंक जो रहेंगे दो, यानी कि 200, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा दोस्तों। समय रहेगा 2 घंटे का। इसके बाद आपका सेकंड पेपर जो रहने वाला है, जो आपका इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संकाय पर, साइंस का अपन कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट वाला है ना। तो देखो यहाँ पर पेपर सेकंड के अंदर विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का जो आपका जो ज्ञान होता है वो आपको ध्यान रखना है, साइंस का। और जीव विज्ञान है बायोलॉजी का सीनियर सेकेंडरी स्तर का 12वीं लेवल का ही अपन को पढ़ना है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स से सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान। रासायनिक विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सिर्फ 12th बेस का ही पढ़ना है। और इसके 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के ये होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और 2 घंटे का। इस तरीके से ये आपके 2 पेपर होंगे और कुल यहाँ पर 200 + 200 कितने अंकों का हो जाएगा? 400 अंकों का हो जाएगा दोस्तों। अब देखो, प्रत्येक प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा एवं सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान है। अगर 1 नंबर 2 नंबर का है तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 100 + 100 यानी कि 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन प्लस यानी कि 1 नंबर 2 यानी कि 400 होगा ये, ठीक है भाई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल बचना है आपको इससे और अपनी एक्यूरेसी सही रखनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कृषक एवं जन, इसको थोड़ा सा अपन स्क्रॉल करते हैं, इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया इस स्लाइड में। तो देखो इसके इसके अंदर अगर अपन बात करें पेपर फर्स्ट जो आपका जीके का रहने वाला है बच्चों, इसके अंदर देखिएगा। हाँ बिल्कुल, सभी ध्यान से सुनो भाई। पेपर फर्स्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो दोस्तों, पढ़ना क्या है उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसे राजस्थान का इतिहास, प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, बिल्कुल राजस्थान के प्रमुख राजवंश व उसकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक व रचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, मेले, त्योहार, लोग, यानी कि पूरा कल्चर हो जाएगा, जिसके अंदर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हो गया, आपका व्यक्तित्व हो गया, राजस्थान की रियासत एवं ब्रिटिश संधिया, 1857 का जन्म आंदोलन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर कृषक व जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण, विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में।
अब ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान की स्थिति में विस्तार, यानी कि आपका सामान्य परिचय वाला टॉपिक है। भौतिक प्रदेश आ गया, नदियों वाला आ गया, जलवायु आ गया, मृदा आ गया, वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दे जो इकोलॉजी सिस्टम है, कृषि, जलवायु प्रदेश हो गए, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज, ये सारे के सारे टॉपिक है। इसमें से एक दो टॉपिक आपके नहीं है, बाकी तो सभी के ही हैं, क्योंकि एक तो इसमें उद्योग का नहीं दिख रहा है ना, तो कुछ टॉपिक ही नहीं है, एक इसके अंदर झीलों के भी नहीं है, तो कुछ टॉपिक नहीं है, बाकी कंप्लीट आपकी राजस्थान ज्योग्राफी आपको पढ़नी है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ भाई, चले देखो भाई, इसके बाद पेपर सेकंड के अंदर क्या रहेगा। पेपर सेकंड देखो साइंस का है, इसमें तो पूरा का पूरा आपका सीनियर स्टैंडर्ड का रहेगा, यानी कि 12वीं स्तर का आपका इसके अंदर सब कुछ रहने वाला है, तो आप बिल्कुल तैयार होंगे। और 12वीं का तो एग्जाम आपने दिया है, तो बिल्कुल आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंदर जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी का सीनियर सेकंड स्तर का ज्ञान आपको लेना है, जिसके अंदर आपको सेवाल हो गया, कवक, सेवाक हो गया, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी पादपों के सामान्य लक्षण, जिसमें अनावृति पादपों की आकारिकी, मूल स्तंभ, ये आपके जो देखो बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, वो सब कुछ आपको जो है 12th बेस का ही पढ़ना है भाई, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर सेकंड है अनावृति पादपों की आकारिकी, मूल स्तंभ, पर्ण की संरचना एवं रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना, प्लांट एनाटोमी यानी कि टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि पादप शरीर, उत्तक तंत्र या द्वितीयक वृद्धि। इसके बाद पादप कायिकी, परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि एवं गतियां। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचनाएं एवं प्रकाश ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, सम्मिश्र पारिस्थितिकी जैव विविधता, ये आपका जो है 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पर रहने वाला है। तो बिल्कुल आपको जो दे रखा है, जो एग्जाम सिलेबस में दे रखा है, उसी चीज पर चर्चा करनी है, ठीक है, उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। इसके बाद आपका जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी एवं पुनर्योजन, डीएनए, आपका जो डीएनए हो गया, जिसके डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ट्रांसजेनिक पादप, जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि, चिकित्सा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, पादपों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ये आपसे सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे पता है दोस्तों, ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई, आप इनको बड़े बड़ी भांति से जानते हो। इसके अंदर देखो जीव विज्ञान बी पार्ट में सेकेंडरी लेवल का है, बिल्कुल सिलेबस में दे रखा है कि 12वीं लेवल का ही आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका जो है आनुवांशिकी, मेंडल के नियम हो गया, शब्दावली, डीएनए आरएनए की संरचना, वंशांगति का आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य के लिंग निर्धारण, आनुवांशिकी विकार, जंतु जगत वर्गीकरण, अकशेरुकी और संघ कशेरुकी, ये सब चीजें आपको पढ़ रखी है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आपका तीसरा मानव में पाचन, शोषण, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचन, एंजाइम, गैसों का विनियम, अनॉक्सी शोषण, ये सारा का सारा आप क्रेब्स चक्र हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, उत्सर्जन पदार्थ हो गया, वक्क, ये सारी चीजें, ठीक है। चौथे पॉइंट में जैसे मानव पारिस्थितिक तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, आपका हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वहां पर आपको यहाँ पूरा पूछा जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद आपका नर्वस सिस्टम ह्यूमंस यानी स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, आई पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व सिस्टम। इसके बाद ये सारी चीजें होगी, जैसे मानव तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, आंख, कान, संरचना, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका, संवेग। और छठा है पेशीय तंत्र, पेशियों का प्रकार एवं पेशीय संकुचन, ठीक है। इस तरीके से आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है पूरा का पूरा, परिस्थिति तंत्र, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पांचवा है आपका फिजिक्स वाला थोड़ा सा पार्ट आ गया इसके अंदर, स्थिर वैद्युतिकी, कुलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम हो गया, इसके अनुप्रयोग हो गए, विद्युत धारा हो गई, किरचॉफ का नियम, ठीक है, विस्टोस सेतु, मीटर सेतु, ये सब आप पढ़ चुके हो भाई, 12th का है, पूरा का पूरा 12th का ही है। ये जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा किसका है दोस्तों, ये 12th का सिलेबस है ना। फिर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है, जैसे आवर्त सारणी हो गया आपका, ठीक है, पीरियोडिक टेबल हो गई, ये पीरियोडिक टेबल हो गई, ये भी आपको बिल्कुल यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे उठकर आते हैं भाई, ठीक है। ये आपका रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल हो गया, क्वांटम संख्या हो गई, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत हो गया, आबो सिद्धांत हो गया, कक्षकों के प्रयोग जिसमें एसपीडीएफ कक्षकों की आकृति हो गया, हुंड का नियम हो गया, आवर्ती आधुनिक आवर्त सारणी हो गया,
परमाणु गुणधर्मों, परिवर्तन, आकार, विभव, इलेक्ट्रॉन, बंधुता, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए आपके, जिसके अंदर सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन होगा आपका। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना आपको आना चाहिए। प्राप्ति, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी भी। इसके बाद आपका ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, भौतिक रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियां हो गया, सक्रिय युग्म प्रवाह हो गया, केमिकल साम्य हो गया भाई, रासायनिक साम्य। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये पूरा का पूरा सिलेबस नया सिलेबस है, ये सारा का सारा सिलेबस जो है आपको ध्यान रखना है और इस सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। सिलेबस इतना बड़ा है कि सिलेबस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ये बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से अपन को तैयारी करनी है। अभी मैं आपको ज्योग्राफी का भी बताऊंगा, आपको मैं होम साइंस का बताऊंगा, पूरा सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा लेकिन आपको जरूर देखना है भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई। अब देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करें, जैसे द्रवों के गुणधर्म हो गया, वाष्प दाब हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, शांता हो गया, ठीक है। यहाँ पर ठोस अवस्था है, जैसे ठोस गुणधर्म हो गया, ठोसों का वर्गीकरण, इकाई कोशिका, उसके प्रकार, क्रिस्टल संकुलन, सामान्य आयनिक यौगिकों के संरचना, ठीक है। इस तरीके से आपका जो 8वीं जो यूनिट है उसके अंदर विलियन आ जाएगा, विलियन, विलायक, विलेय, विलियन की सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल, विभिन्न भार, ये सब अपन 12th में पढ़ते हैं भाई। पावली का नियम हो गया, आदर्श अनादर्श विलियन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। 9वीं यूनिट में आपके कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं सामान्य गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगर अपन बात करें, देखेगा दोस्तों, ये आपका साम्य अवस्था हो गया, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन, 10वीं यूनिट हो गई, हाइड्रोकार्बन के सारे गुणधर्म, उनके प्रकार, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है, एल्केन, एल्किन, सब कुछ, ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसके बाद आपका आता है दोस्तों यहाँ पर भूगोल का, ज्योग्राफी का आता है। ज्योग्राफी से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट। देखो भाई, यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो एक तो आपका ए भाग होगा, पहला पेपर, जिसके अंदर आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, ये आपके 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। जबकि एक आएगा आपका बी पार्ट, जिसमें ज्योग्राफी होगा, आपका 200 अंक का होगा, ये ऐसे 300 अंक का होगा और 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है दोस्तों। यानी कि 300 तो अंक है, हाँ 300 अंक का आपका ये होगा टोटल, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत बच्चे पीछे हो जाते हैं भाई। ए भाग के अंदर देखो दोस्तों, वही चीज आपको जो उन्होंने पढ़ी है वही चीज इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर जीके के अंदर थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना होगा। देखो भाई, राजस्थान का इतिहास प्रमुख स्रोत हो गया, ठीक है। इतिहास के प्रमुख स्रोत जो अभी अभिलेख हो गया, आपके जो आपके सभ्यताएं वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएगी। ये दूसरा सभ्यता है गया, राजस्थान के राजवंश आ गया, सारे राजवंश आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मुगल राजपूत, बिल्कुल सीधा दे रखा है। स्थापत्य कला की विशेषताएं, प्रमुख किले, स्मारक आ गई। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प, भाषा, ठीक है। ये मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये पूरा आपका रहने वाला है हिस्ट्री और कल्चर का, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का भूगोल में एक तो परिचय वाला हो गया, भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु हो गया, ठीक है। इसके बाद मृदा हो गई, वनस्पति हो गई, वन्य जीव संरक्षण हो गया, पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई, जल परिवहन, और वही है सेम टू सेम, वही है, डिट्टो ही वही है, ठीक है, जो आपका साइंस का है पार्ट है। अब बी पार्ट के अंदर आपका भूगोल आ गया। अब देखो भूगोल के अंदर आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है भाई यहाँ पर, ठीक है। भूगोल की एक समाकलन विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों, महाद्वीपों का वितरण, शेल प्रकार, विशेषताएं, जो आपकी रॉक्स होती हैं, रॉक्स के बारे में, जियोमार्फिक प्रोसेस यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं, स्थल स्वरूप, उनका विकास, वायुमंडल संगठन हो गया, सूर्य ताप, उष्मा संतुलन, तापमान वितरण, वायुदाब, वायुमंडलीय संरचना, वायुमंडल, जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा प्रकार के वितरण, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, इसके बाद ये सारे के सारे बिल्कुल आपको मैं ये अपना जो A2S अपना जो ये सिलेबस है आपका, ये A2S अड्डा इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, इस टेलीग्राम चैनल को सभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये पीडीएफ में वहीं पे डाल दूंगा पूरा सिलेबस, आप इसको बिल्कुल ब्रीफ में बैठ के आराम से पढ़ लेना भाई, ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो यहाँ पर पूरा बहुत सारी यूनिट है, जिसके अंदर आपका जैव विविधता की संरक्षण, भारत की स्थितियां व आकार, पड़ोसी देश, भूआकृति खंड, जल संवर संकल्पना, हिमालय की उत्पत्ति का, अपवाद तंत्र आ गया, उससे जुड़ा हुआ मानसून आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें
ठीक है, जलवायु के प्रकार, कोपेन का, थोर्नवेट का, टिवार्था का, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। वनों के प्रकार वितरण हो गया, मृदा हो गई, आपदाएं हो गई, जिसके अंदर भारत की प्राकृतिक आपदाएं आपको पढ़नी है, आपदा प्रबंधन, कैसे आपदा प्रबंधन को मतलब रोका जा सकता है, वो सारी चीजें आपको करनी है। फिर इसके बाद में मानचित्र प्रकार के मापनी, ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनेंगे। 24, 25 और 26, ये 24 के नीचे वाला जितना भी है मेजर पार्ट है, यहाँ से आपके प्रश्न ज्यादा बनेंगे भाई। ठीक है, जैसे 24 हो गया आपका, जिसके अंदर मानचित्र हो गया, प्रकार की मापनी, प्रकार, साधारण, रेखीय मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, अक्षांश, देशांतर, ठीक है, मानचित्र प्रक्षेपण, ठीक है, यहाँ पर वायु फोटोग्राफी 29 में है आपका, उपग्रह बिंब, जिसके अंदर आपको उपग्रह के बारे में, और फिर यहाँ पर 30 नंबर का है मौसम उपकरणों का उपयोग। ठीक है, इस तरीके से विश्व की जनजातियां, जिसमें एक्सिमो, बुशमैन, आपकी गोड़, भील जनजातियां, वितरण, आकृतिक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। फिर 34 नंबर पर जनसंख्या, वितरण, घनत्व, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने भी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको सिलेबस थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूं, आप थोड़ा सा इसको स्किप करके वीडियो को थोड़ा सा उसको आराम से देखना। ठीक है भाई, क्योंकि पूरे सिलेबस को पढ़ाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो भाई, इसके बाद ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप इसको थोड़ा सा पोज करके आप इसको एक एक बिंदु को आप देख लेना भाई। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें, लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करनी है अपन को, है ना। इसके बाद में गृह विज्ञान का, अगर गृह विज्ञान की बात करें तो इसमें भी आपका जीके का 100 नंबर, फिर गृह विज्ञान आपका 200, यानी कि वही 300 और 3 घंटे का, जिसके अंदर वही फर्स्ट पेपर तो वही सेम ही है सभी का। फर्स्ट पेपर तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पेपर तो वही सेम ही है। सेकंड पेपर पर अपन बात करेंगे, सेकंड पेपर ये अपना रहने वाला है, जिसके अंदर गृह विज्ञान, बी पार्ट गृह विज्ञान, जिसके अंदर आपका भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, देखो ये भी वो साइंस से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप देखो, पोषण पढ़ोगे, स्वास्थ्य, संतुलन आहार, बैलेंस डाइट पढ़ोगे, साइंस में पढ़ते हो, पर्यावरण, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है, एक बार आप इसको स्किप करके एक एक बिंदु को आप देख सकते हो ना, चलेगा भाई। इसके बाद 6 पॉइंट से ये 2 पॉइंट यहाँ पर आप इसको भी देखिएगा, फिर यहां पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट है, आप इनको आराम से देखना। और हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, आपकी जब वैकेंसी नहीं आए, वैकेंसी की बात करें दोस्तों, वैकेंसी नहीं आए उससे पहले तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें, लैब असिस्टेंट की बात करें, ठीक है, लैब असिस्टेंट की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो वैकेंसी आएगी 7 तारीख से पहले, आचार संहिता से पहले पहले 95%। नहीं भी आती कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, लैब असिस्टेंट बनना है, ये एक जुनून है आपके अंदर, वो जुनून होना चाहिए तब जाकर बनेंगे। आज भी वैकेंसी आ जाए, अगर आपके पास जुनून ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही चमकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रातों से जंग जीतना है, मेहनत करनी है, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, और इसको अच्छे से तैयारी करो। अगर कोई भी आपको दिक्कत आए किसी प्रकार की, हमसे अगर आप हेल्प मांगो तो दोस्तों मेरे नंबर ये नंबर है, ठीक है, 9887143413, ये मेरे पर्सनल नंबर है दोस्तों। इस नंबर पर आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। और अगर आप मेरे फेसबुक या फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, मेरे पास बॉयज़ का अलग ग्रुप है और गर्ल्स का अलग ग्रुप है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो उसमें आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाकर जुड़ जाओ, क्योंकि A2S अड्डा के नाम से है, आप उसको जाकर डायरेक्ट जाकर उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। ठीक है, और हाँ, हम आपके लिए यहाँ पर लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं बड़े जल्दी। ठीक है, तो आप बिल्कुल उन लाइव क्लासेस का मजे लेना। और राजस्थान ज्योग्राफी नवीनतम आंकड़ों के साथ मैं डेली आपको आधे घंटे का वीडियो दूंगा, उस आधे घंटे की वीडियो को आप जरूर देखना, और बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है भाई, तो मिलते हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, बाय बाय, सी यू, टाटा।